स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र पर एक विशेष बातचीत। कांग्रेस ने 2024 के घोषणा पत्र को जारी करके अपनी पारदर्शिता और राष्ट्रीय मामलों पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों, नीतियों और कार्यक्रमों को साफ और स्पष्ट रूप से पेश करने की कोशिश की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को सभी वर्गों और क्षेत्रों में समान और समायोजित ढंग से पहुंचाना है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग और पर्यावरण के मुद्दों को जगह दी है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय, खासतौर से महिला सशक्तिकरण और अल्पसंख्यकों के हित में विशेष ध्यान देने की प्रतिज्ञा की है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन, शिक्षा के स्तर को उन्नत करने और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की है। अगर आप इन नीतियों को गौर से देखें तो इसमें साफ तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाने की बातों पर जोर है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करने के लिए गरीबों, किसानों और अल्पसंख्यकों के हित में नीतियों के लिए प्रमुखता देने की प्रतिज्ञा की है। यह घोषणा पत्र कांग्रेस की राष्ट्रीय नीतियों और उनके आदर्शों को सामने रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह चुनावी मैदान में राजनीतिक दलों के साथ साथ नागरिकों के बीच राजनीतिक बहस और विचार विमर्श को भी बढ़ावा देगा, ऐसा भी राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा 2024 के घोषणा पत्र पर किन बातों का है जोर? राष्ट्रीय विकास का समर्थन। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में राष्ट्रीय विकास को समान और समायोजित ढंग से पहुंचाने का दावा किया है। सामाजिक न्याय की प्रतिज्ञा। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज में इंसाफ और इकाई को बढ़ावा देने का वादा किया है। तो वहीं महिला सशक्तिकरण का प्रोत्साहन। कांग्रेस ने महिला के सशक्तिकरण के लिए कई नीतियों को बनाने पर जोर दिया है। गरीबी उन्मूलन के लिए कई नीतियों की प्रतिज्ञा। कांग्रेस ने गरीबी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा किया है और गरीबों के हित में नीतियों को प्राथमिकता देने की बात कही है। अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान करने की हो तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नीतियों को बनाने की बात कही है। वहीं युवा पीढ़ी के लिए रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र से आगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? 2024 के इस घोषणा पत्र के आगामी कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये परिणाम राजनीतिक माहौल, नागरिक समर्थन और विपक्षी दलों के प्रति प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं। नागरिक समर्थन। कांग्रेस द्वारा घोषित नीतियों और विश्वासों के आधार पर लोगों का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। यदि लोग ये मानते हैं कि ये नीतियां उनके अनुकूल हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, तो वे कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए आ सकते हैं। राजनीतिक दबाव। कांग्रेस द्वारा घोषित नीतियों के प्रमुख केंद्रों पर अन्य राजनीतिक दलों को दबाव बन सकता है। अगर कांग्रेस के वादों को लेकर अन्य दलों में संदेह होता है तो वे भी अपनी नीति प्रस्तावों में परिवर्तन कर सकते हैं। चुनावी परिणाम। कांग्रेस द्वारा घोषित घोषणा पत्र के आधार पर लोकसभा चुनाव के परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि लोग कांग्रेस के विचारों को समर्थन करते हैं तो कांग्रेस चुनावों में प्रभावी रूप से प्रदर्शन कर सकती है। राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन। कांग्रेस द्वारा घोषित न्याय नीतियों के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के आधार पर राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन अन्य राजनीतिक दलों को भी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस द्वारा घोषित नीतियों के प्रभाव का मामला बहुतायत तत्वों पर निर्भर करेगा, जैसे कि नीतियों की कार्यवाही, चुनावी माहौल और नागरिक समर्थन। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में तुलनात्मक अध्ययन। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक विश्लेषण के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को दिखा सकता है। इसके माध्यम से हम दोनों दलों के नीतिगत प्राथमिकताओं, दृष्टिकोण और चुनावी रणनीतियों को अधिक समझ सकते हैं। 2024 के कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में एक तुलनात्मक अध्ययन। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं और उनके घोषणा पत्रों में विभिन्न दृष्टिकोण, नीतियां और उद्देश्य होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य तुलनात्मक बिंदु इस तरह हैं।
राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता। कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को समान और समायोजित ढंग से पहुंचाना है, तो वहीं बीजेपी भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसका ध्यान अधिकतर अधिकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने पर है। सामाजिक न्याय। कांग्रेस कांग्रेस सामाजिक न्याय के माध्यम से अन्याय का समापन करने का वादा करती है, तो बीजेपी भी सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन उसका प्राथमिक उद्देश्य हिंदू समाज के हित में सेक्युलरिज्म के साथ संगठित राजनीति को बढ़ाना है। राजनीतिक सुरक्षा। कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सावधान और संवेदनशील नजर आती है, तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कठोर नीतियों का समर्थन करती हुई दिखती है। अर्थव्यवस्था। कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी के खिलाफ लड़ाई और अर्थव्यवस्था के सुधार का समर्थन करना है, तो वहीं बीजेपी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का वादा करती है, लेकिन उसका ध्यान अधिकतर उद्योगों और व्यापार की उन्नति पर है। विदेशी नीति। कांग्रेस विदेश नीति में सहयोग और विश्व समृद्धि को महत्व देती है, तो वहीं बीजेपी विदेश नीति में राष्ट्रवाद को महत्व मानती है और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है। यहाँ प्रमुख अंतर कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों में देखे जा सकते हैं, जो उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं।